हुआ क्लास लाइव हो गया। फाउंडेशन चलिए, तो आज थोड़ा लेट हो गया ना, बहुत लेट हो गया। अरे इससे पहले वाला जो फाउंडेशन बैच है ना, वही आप लोग तो देखे थे, उसको 7:20 में छोड़े हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाला फाउंडेशन बैच जो है थोड़ा लेट से छूटा, इसी वजह से बैच में थोड़ा लेट हो गया। और जानते हैं सुबह से पढ़ा रहे हैं, किसी भी बैच में विद्यार्थी कम नहीं है, लेकिन पता नहीं आपके बैच में विद्यार्थी काहे कम है। सुबह से पढ़ा रहे हैं, किसी बैच में विद्यार्थी कम नहीं है, किसी बैच में नहीं। होमवर्क के कारण, और सब बैच में तो होमवर्क देते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप ही के बैच में होमवर्क। चलिए ठीक है, अब लगता है छुट्टी के विषय में सोचना होगा। विद्यार्थी घट रहा है महाराज, अपना भी तो इज्जत बचाना है। आप छुट्टी देकर चले जाए उससे पहले हम छुट्टी दे दे। चलिए सुनिए, अब तो जहां तक हमें याद है, हम आपको सेंटर स्टेट रिलेशन के विषय में बता रहे थे, केंद्र राज्य संबंध के विषय में बता रहे थे। और केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 249 से लेकर 253 तक की चर्चा हमने आपके साथ की थी। इसके अलावे अन्य चीजों की भी चर्चा हमें आपके साथ करनी है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, जहां तक हम लोग पढ़े हैं वहां से आगे कंटिन्यू होते हैं। वो टूल को नीचे कीजिए, तो बताइए कैसे आप लोग को ठीक लगता है। महाराज कम से कम आस पास में रहते हैं, तो कुत्ता भी अगर बैठता है ना तो अपना पूंछ से जो है ना साफ कर देता है, तब बैठता है, समझे। विद्यार्थी वाला देखिए, क्या आप जीवन में क्या कर पाइएगा, हमको तो ये आश्चर्य लगता है, कुछ कर पाइएगा महाराज। चलिए अब आइएगा, देखिए केंद्र और राज्य। केंद्र मतलब मोदी जी, राज्य मतलब नीतीश जी। केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच जो झगड़ा होता है, केंद्र और राज्य के बीच जो झगड़ा होता है, उस झगड़ा के केंद्र बिंदु में एक पद हमेशा चर्चा में रहता है। और उस झगड़ा के केंद्र बिंदु में जो पद हमेशा चर्चा में रहता है, वह पद है राज्यपाल का पद। वह पद है राज्यपाल का पद। जैसे घर में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा हो गया, तो बीच में कोई मध्यस्थता करके सुलह करवाता है कि नहीं करवाता? करवाता है। बाप बेटा के बीच झगड़ा हो गया तो कोई बीच में मध्यस्थता करके सुलह करवाता है। और पति पत्नी के बीच संबंध बेहतर रहे, बाप बेटा के बीच संबंध बेहतर रहे, इसको लेकर के, अब पति पत्नी के बीच संबंध बेहतर रहे, इसको लेकर के दोनों को प्रयास करना होगा, दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना होगा। बाप बेटा के बीच संबंध बेहतर रहे, इसको लेकर के दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना होगा। दोनों का अपना एक दायरा होता है, उस दायरा का उल्लंघन दोनों में से किसी को नहीं करना है। पिता को भी अपने दायरा का उल्लंघन नहीं करना है, पुत्र को भी अपने दायरे का उल्लंघन नहीं करना है। तो हर का एक काम होता है, पति का अपना अलग काम है, पत्नी का अपना अलग काम है, बाप का अलग काम है, बेटा का अलग काम है। अगर पति पत्नी के काम में हस्तक्षेप ना करे तो झगड़ा होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगर पत्नी पति के काम में हस्तक्षेप ना करे तो झगड़ा नहीं होगा। बाप बेटा के काम में, बेटा बाप के काम में हस्तक्षेप ना करे, सब अपना अपना काम करते रहे, तो झगड़ा होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करता है
तो फिर झगड़ा होना तो स्वाभाविक है। एक दूसरे के काम में अगर मान लिया जाए हस्तक्षेप करता है तो झगड़ा होना स्वाभाविक है, झगड़ा तो होगा ही होगा, निश्चित तौर पे झगड़ा होगा। तो उसी प्रकार से केंद्र सरकार का अपना एक अलग दायरा है, राज्य सरकार का अपना एक अलग दायरा है। केंद्र सरकार संघ सूची के विषय पर कानून बनाता है, राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। अगर दोनों अपने दायरा में रहे तो फिर झगड़ा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर केंद्र जो है राज्य के काम में हस्तक्षेप करने लगे, राज्य केंद्र के काम में हस्तक्षेप करने लगे, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी, आए होगा। अब जैसे पति पत्नी के बीच, बाप बेटा के बीच सुलह करवाने के लिए कोई मध्यस्थता करता है, उसी प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच संबंध बेहतर बना रहे, केंद्र और राज्य के बीच संबंध बेहतर बना रहे, इसको लेकर समय समय पर कई आयोग गठित किए गए। केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ, राजमन्नार आयोग का गठन हुआ, सरकारिया आयोग का गठन हुआ, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ, पुंछी आयोग का गठन हुआ, क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ। तो ये जो आपको सुनने को मिलता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, क्षेत्रीय परिषद, ये तमाम ऐसे संगठन है जिसका गठन केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया, उद्देश्य से किया गया। अब केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके विषय में चर्चा करते हैं। फिर राजमन्नार आयोग या अन्य आयोग के विषय में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। किस आयोग ने कौन सी सिफारिश की, किस आयोग ने कौन सी सिफारिश की, तमाम प्रकार की बातों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध को, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कुछ आयोग गठित हुए, कुछ आयोग गठित हुए, कुछ आयोग गठित हुए जो निम्न है। कुछ आयोग गठित हुए जो निम्न है, कुछ आयोग गठित हुए जो निम्न है, कुछ आयोग गठित हुए जो निम्न है, जो निम्न है, जो निम्न है। एक नंबर में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग,
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, 1 नंबर में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अब सुनिएगा, देखिए, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसका गठन 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था। और जब इस आयोग का गठन हुआ था तो उस समय इस आयोग का अध्यक्ष मोरारजी देसाई को बनाया गया था। मोरारजी देसाई को बनाया गया था। मोरारजी देसाई को बनाया गया था। लेकिन 1966 ईस्वी में ही प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी बनी तो इंदिरा गांधी के काल में मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। और जब मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बन गए तो फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता उन्हें छोड़नी पड़ी। इसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के हनुमंथैया को बनाया गया। और के हनुमंथैया की अध्यक्षता में ही प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश किया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कई प्रकार की सिफारिश की। एक तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग अपनी रिपोर्ट 1969 ईस्वी में प्रस्तुत की। 1969 ईस्वी में प्रस्तुत की। और 1969 ईस्वी में जो प्रथम प्रशासनिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में जो कई प्रकार की सिफारिश की, उस सिफारिश में एक सिफारिश यह किया कि केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद होना चाहिए। एक अंतर्राज्यीय परिषद होना चाहिए। राज्यपाल को पूरे 5 वर्ष तक पद पर बने रहने दिया जाना चाहिए। केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त का गठन किया जाना चाहिए। यह तमाम प्रकार की सिफारिशें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। यह तमाम प्रकार की सिफारिशें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की कुछ सिफारिश को लागू किया गया। कुछ सिफारिश हाल फिलहाल में लागू हुए हैं। जैसे कि देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 में 1966 में गठन हुआ, सिफारिश किया लोकपाल को लेकर, और लोकपाल बिल 2013 में पारित हुआ। 2013 में मतलब जो 1966 में बात बोला वो 2013 में लागू हुआ। मतलब 2022 में तैयारी कर रहे हैं, 2035 तक नौकरी हो ही जाए। तो 2035 तक में आपको क्या होगा? मास्टर बनिएगा। किसका? नीतीश कुमार वाला। और नीतीश कुमार के मास्टर का समाज में वैल्यू है ना? कोई वैल्यू ना। उससे बढ़िया जो है ना, बेरोजगार रहिए। बेरोजगार का उससे ज़्यादा वैल्यू है, समझे? नीतीश कुमार के मास्टर का वैल्यू है ना? कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, क्या नीतीश कुमार का मास्टर घूसे पे बनता है सामान्य तौर पर। कुछ लोग ऑन मेरिट बनते हैं, ऐसा नहीं कि मेरिट नहीं, ऑन मेरिट नहीं बनता है। संस्थान का ही बहुत सारा लोग मास्टर बना है, ठीक है, तो सब ऑन मेरिट बना है, बनी है, वो सब पढ़ाता है जा करके। दिक्कत होता है तो हमको कॉल करता है, पूछता है, मैसेज करता है कि सर देखिए ना, आज 8वां क्लास का बच्चा तो ये पूछ दिया, ये क्या होता है? ठीक है, तो उसको बताते हैं, तो फिर जाकर के क्लास में बोलते हैं उसको NCERT पढ़िए, समझे? वहाँ से बहुत कुछ क्लियर होगा। तो लोग पढ़ना शुरू किया है। कुछ टीचर अच्छे हैं। चलिए, तो नीचे से हेडिंग मारिएगा, लिखिएगा, इस आयोग का गठन
है, कितना बढ़िया तो चल रहा है जी, किसको दिक्कत हो रहा है? राजीव रंजन सिर्फ आपका इश्यू है, ये सही बात है, सबका चल रहा है। आप देखिए ना क्या दिक्कत है, यहाँ से संस्थान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का अपना भी दिक्कत होता है तो हम ही को बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इस आयोग का गठन 1966 ईस्वी में हुआ 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 शुरुआती दौर में इस आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। शुरुआती दौर में इस आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। लेकिन 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 जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में लेकिन जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बनाए गए तब उन्हें अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तत्पश्चात इस आयोग के अध्यक्ष के हनुमंथैया को बनाया गया। के हनुमंथैया को बनाया गया, फुल स्टॉप। इसी की अध्यक्षता में यह आयोग काम किया। इसी की अध्यक्षता में यह आयोग काम किया, फुल स्टॉप, काम किया, फुल स्टॉप। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की। 1969 में
1969 में प्रस्तुत की। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न है। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न है। 1 नंबर में भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु केंद्रीय स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त का गठन किया जाना चाहिए। 2 नंबर में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। 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 फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। आगे आगे 3 नंबर में राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्ति राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। आगे आगे राज्य में केंद्रीय बलों की नियुक्ति राज्य में केंद्रीय बलों की नियुक्ति तब की जानी चाहिए। राज्य में केंद्रीय बलों की नियुक्ति तब की जानी चाहिए जब राज्य ने ऐसा सिफारिश किया हो। राज्य में केंद्रीय बलों की नियुक्ति तब की जानी चाहिए जब राज्य ने ऐसा सिफारिश किया हो। राज्य में केंद्रीय बलों की नियुक्ति तब की जानी चाहिए जब राज्य ने ऐसा सिफारिश किया हो। राज्य में केंद्रीय बलों की नियुक्ति तब की जानी चाहिए जब राज्य ने ऐसा सिफारिश किया हो। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की सिफारिश कौन किया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग।
तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये तमाम प्रकार की सिफारिशें की है, समझ गए। तो एगो सिफारिश ही किया है लोकपाल लोकायुक्त का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्ति, मतलब वैसे व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर लाइए जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, जिसने कभी राजनीति नहीं किया है, जिसने ना कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा है ना लोकसभा का चुनाव लड़ा है, कोई भी चुनाव जिसने कभी नहीं लड़ा है, राजनीति से उसको कोई लेना देना नहीं है, उस प्रकार के व्यक्ति को राज्यपाल बनाइए। और जैसे पुलिस राज्य सूची का विषय आप याद कीजिए, पुलिस राज्य सूची का विषय है ना, पुलिस को लेकर कानून सब कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल बनाता है ना वो। और राज्य के भीतर शांति व्यवस्था कायम करना किसका काम होता है? पुलिस का। तो राज्य के भीतर तो अपना पुलिस होबे करता है, तो अब केंद्रीय पुलिस क्यों राज्य में दखल देगा? दखल तो नहीं दिया जाना चाहिए। अब मान लिया जाए कि आपके घर में शासन चलाने के लिए आपके पिताजी हाइये हैं, अब फूफा जी इंटरफेयर करेंगे या मौसा जी इंटरफेयर करेंगे आपके घर में शासन चलाने के लिए, तो फिर क्या होगा? विवाद होगा कि नहीं होगा जी? एकदम निश्चित तौर पे विवाद होगा। तो जब राज्य में पुलिस हाइये है तो केंद्रीय पुलिस बल क्यों आएगा? तो और केंद्र सरकार क्या करता है? केंद्र अपने आप को दादा समझता है, बाप समझता है, ठीक है, वो दादागिरी करता है राज्य के साथ, समझे, राज्य के साथ दादागिरी करता है, जो जैसे मन होता है कर देता है। जैसे कि पिछले दिनों ये चीज देखने को मिला है पश्चिम बंगाल की अपनी पुलिस तो है, ये है, मोदी जी अपना दादागिरी करते हुए सीआरपीएफ को भेज दिए, समझ गए, सीआरपीएफ को जो है पश्चिम बंगाल में भेज दिए। तो ममता बनर्जी आरोप लगाई, काहे भेजे? हम बुलाए हैं जो भेजे हैं, हम बुलाएंगे तब ना भेजिएगा। अब अगर मान लिया जाए घर में विवाद हो गया, आपस में नहीं सुलझाया जा रहा है, पिताजी शासन प्रशासन कर रहे हैं, पिताजी मुखिया नहीं सुलझा पा रहे हैं, तब ना मौसा जी या फूफा जी को बुलाइएगा, तब ना वो करेगा। अगर बिना बुलाए हुए आकर के करेंगे तो और मनमुटाव वे ना करवा देंगे हो, समझ गए। तो जरूरत पड़े तब फूफा जी मौसा जी को बुलाइए, ठीक है, जरूरत पड़े तब जो है केंद्रीय पुलिस को बुलाइए, तब ठीक है। ऐसे अपनी मर्जी से केंद्र सरकार जो है राज्य में केंद्रीय पुलिस बल की नियुक्ति नहीं करेगा, यह भी सिफारिश किया है। यह भी एक विवाद का कारण बनता है, समझिए, विवाद का कारण बनता है। चीजों को समझ रहे हैं आप, हाँ या ना? चलिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा एक आयोग गठित किया गया, जिसे राजमन्नार आयोग कहा गया। तो केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आपको राजमन्नार आयोग का गठन किया गया। राजमन्नार आयोग का गठन किया गया। और इस राजमन्नार आयोग के जो अध्यक्ष थे वीपी राजमन्नार थे, वीपी राजमन्नार। और वीपी राजमन्नार इस राजमन्नार आयोग के अध्यक्ष थे, इसी वजह से इसको राजमन्नार आयोग कहा गया। और जानते हैं, ये जो आयोग है ये केंद्र सरकार नहीं गठित किया था, तमिलनाडु की राज्य सरकार गठित किया था। तमिलनाडु की राज्य सरकार गठित किया था। तो यह आयोग तमिलनाडु के राज्य सरकार के द्वारा 1969 ईस्वी में गठित किया गया। तमिलनाडु के राज्य सरकार के द्वारा 1969 ईस्वी में गठित किया गया। और यह जो आयोग है, यह आयोग अपनी सिफारिश 1971 में दिया। इस आयोग के एक भी सिफारिश को नहीं माना गया, इस आयोग के एक भी सिफारिश को नहीं माना गया। देखिए, केंद्र सरकार बाप है, कोई राज्य सरकार बेटे न है जी, आए
बेटा है, कोई राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार हो, बेटा है, बेटा की भूमिका में है वो। अब बेटा बाप को सिफारिश करेगा कि फलना फलना कीजिए, तो बाप मानेगा? बाप बाप होता है, समझे? लाठी लेके दौड़ेगा, कहेगा हमारा जन्माया हुआ हम ही को सिखाएगा, समझ गए? तो केंद्र सरकार जो है इस आयोग के एक भी सिफारिश को नहीं माना, कहा एक को वो बात नहीं मानेंगे, मुंह बंद रखो अपना। हाँ, इस आयोग का सिफारिश देखिए, ये कह रहा था सब चीज को समाप्त कर दीजिए। देखिए ये कौन कौन चीज को समाप्त करने का बात किया है। देखिए ये कहा, यानी राजमन्नार आयोग कहा, सबसे पहले कहा योजना आयोग को समाप्त कर दीजिए, योजना आयोग को समाप्त कर दीजिए। फिर कहा अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 357 और अनुच्छेद 365, इस सब को समाप्त कर दीजिए, इस सब को समाप्त कर दीजिए। इसके बाद कहा वित्त आयोग को अस्थायी बना दीजिए। इसके बाद कहा कि वित्त आयोग को अस्थायी बना दीजिए, अस्थायी बना दीजिए। इसके बाद कहा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दीजिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दीजिए। तो ये तमाम प्रकार की सिफारिशें राजमन्नार आयोग के द्वारा किया गया। अनुच्छेद 249 में क्या है आप नहीं जानते हैं? आए जानते हैं ना वो? हाँ, 312 नहीं जानते होंगे, या कुछ लोग जानते होंगे, बताए होंगे कभी। हाँ, राष्ट्रपति बताए हैं ना, राज्यसभा बताए हैं ना, राज्यसभा का कार्य नहीं बताए हैं, बताए होंगे तो निश्चित तौर पे बताए होंगे हम आपको। अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वह अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता। अनुच्छेद 312, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 357 में राष्ट्रपति शासन लागू होने का क्या प्रभाव पड़ता है वो है, और 365 में भी राष्ट्रपति शासन है, 365 में भी राष्ट्रपति शासन है। तो ये आयोग कहा कि सब अनुच्छेद को समाप्त कर दीजिए, टोटल अनुच्छेद समाप्त कर दीजिए। और फिर कहा वित्त आयोग को अस्थायी बना दीजिए। बताइए 249 भी अस्तित्व में है, 312 भी अस्तित्व में है, 356 भी अस्तित्व में है, 357 भी अस्तित्व में है, 365 भी अस्तित्व में है, सब चीज अस्तित्व में है ना हो। अब वित्त आयोग अस्थायी थोड़े बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, समझ गए? तो इस आयोग की एक भी सिफारिश को नहीं माना गया है। भले हमारे मोदी जी आने के बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिए हो, वो अलग बात है, लेकिन वो आयोग मोदी जी के दिमाग उमाग में नहीं था कि हाँ फलना आयोग सिफारिश किया था, मतलब राजमन्नार आयोग सिफारिश किया था, इसी वजह से हम योजना आयोग को समाप्त कर रहे हैं। ये बात मोदी जी के दिमाग में नहीं था। मोदी जी के दिमाग में बस यही बात था, हम बीजेपी वाले हैं, समझ गए, कांग्रेस के सब संस्था को समाप्त कर देंगे। और धीरे धीरे कांग्रेस का सब संस्था तो समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो मोदी जी ई दिमाग से समाप्त किए कि वो कांग्रेस स्थापित किया था, नेहरू स्थापित किया था, नेहरू द्वारा स्थापित संस्था काहे रहेगा, नहीं रहेगा, समझ गए, इसी वजह से उसको समाप्त कर दिया। और एक क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, यूपीएससी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीति आयोग नई बोतल में पुरानी शराब की भांति है। नीति आयोग नई बोतल में पुरानी शराब के तरह है, इसकी विवेचना कीजिए। देखिए योजना आयोग के ही तमाम प्रावधान नीति आयोग में है, बस नाम बदल दिया गया, मतलब शराब वही है, सिर्फ बोतल चेंज हुआ समझ रहे? चलिए, तो ये सब सिफारिश किया था, लिखिए। राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग ऑनलाइन चल रहा है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है।
राजमन्नार आयोग, लिखिएगा। आपके बैच में पॉलिटी समाप्त होने के बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे। हाँ, ज्योग्राफी शुरू करेंगे, आपके बैच में ज्योग्राफी शुरू हो। लिखिए लिखिए, तमिलनाडु के राज्य सरकार के द्वारा तमिलनाडु के राज्य सरकार के द्वारा वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में तमिलनाडु के राज्य सरकार के द्वारा वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में तमिलनाडु के राज्य सरकार के द्वारा तमिलनाडु के राज्य सरकार के द्वारा वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में राजमन्नार आयोग गठित किया गया। राजमन्नार आयोग गठित किया गया। यह आयोग अपनी रिपोर्ट यह आयोग अपनी रिपोर्ट यह आयोग अपनी रिपोर्ट 1971 ईस्वी में प्रस्तुत किया। फुल स्टॉप। इस आयोग की सिफारिशों को सोनू गुप्ता हिस्ट्री चालू होगा, हिस्ट्री चल रहा है, बहुत सारा बैच में चल रहा है, ऑनलाइन नहीं है बैच। वो देखते हैं, हिस्ट्री शाम में 5 से 7 वाला बैच में शुरू करेंगे, तो होगा तो देखते हैं, ऑनलाइन भी कर देंगे, देखेंगे, मन होगा तब कर देंगे, मन नहीं होगा नहीं करेंगे। कैसे कर देंगे? आपके कहने से कर देंगे। देखते हैं, देखेंगे, अगर वैसा होगा देखेंगे। डिमांड बहुत ज्यादा होगा तब कर दे। तो डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ वजह है जिस वजह से नहीं करते हैं। देखिए, फाउंडेशन का बच्चा से बड़ी भूखाता है, ठीक है। फाउंडेशन का बच्चा देखिए, उसको अपना पढ़ने से मतलब ना है, सिलेबस में इतना पढ़ा दिया उतना उसको याद नहीं होगा। और ऑनलाइन रहेगा तो ऑनलाइन में बार बार मैसेज करे, कब खत्म होगा, हाँ कब खत्म होगा। हम यहां पर आकर के डेली नाचते हैं, पढ़ेबे नहीं करते हैं। तो अब खत्म होगा, खत्म तो होबे करेगा। जब शुरू किए हैं तो खत्म तो करबे करेंगे। तो धैर्य न रखना होता है। हो बोलिए ना, हम उड़ा करके खत्म कर देते, हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो हम पॉलिटी 18 घंटा में पढ़ाते हैं, अब पॉलिटी 100 घंटा में पढ़ाते हैं, पॉलिटी 200 घंटा में पढ़ाते हैं, समझे। तो अब आप 18 घंटा में पढ़ना चाहते हैं तो बोलिए, हम 1 सप्ताह में खत्म कर देंगे आपको पॉलिटी, समझे। तो ये ऑनलाइन बात है कि ऑफलाइन बच्चा को समझा लेते हैं, ऑनलाइन समझाना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से हम अपना फाउंडेशन बैच नहीं देते हैं, सबसे बड़ा रीजन यही है। पढ़ाते तो है ये, सीधा ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है। एगो लड़का यहाँ बैठल रहेगा, लड़का तो ऐसे बैठल रहबे करता है, तो हमको पैसों आ जाएगा। लेकिन वही जो भूखाता है ना, वैसा पैसा नहीं चाहिए जिसमें माथा ज्यादा खपे, समझे। थोड़ा सा कम में मिलेगा, कम से कम शांति से तो जीवन जिएंगे ना, समझे।
तो और कोई बात नहीं है, ये इसी वजह से। और जो है हिस्ट्री जानते बहुत व्यापक है। हिस्ट्री पटना का मैक्सिमम टीचर खत्म नहीं करता है, लेकिन हम हिस्ट्री खत्म करते हैं, चाहे टारगेट बेचो फाउंडेशन बेचो, टाइम तो लगबे करेगा, टाइम लेते हैं लेकिन खत्म करते हैं पूरा का पूरा इतिहास, समझे। तो वही कब खत्म होगा, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, उसमें भी हम अपना अब बहुत ज्यादा कुछ जो है एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ाते हैं, तो उस सब चीज में टाइम लगता है, समझे। तो जो है देखते हैं कर देंगे, ठीक है। देखिए एगो बात, जितना हम लोग विद्यार्थी के विषय में सोचते हैं ना, उतना नहीं कोई सोचता है। आप भ्रम में जी रहे हैं कि कोई टीचर आपके विषय में बहुत ज्यादा सोचता है, आप पता कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा हम लोग आपके विषय में सोचते हैं। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट शुरू होगा उसमें देखिएगा कुछ जो है नया चीज आपको मिलेगा, समझिए, कुछ नया चीज मिलेगा, जो मिलेगा हम आपको आगे बता देंगे। जब चैप्टर खत्म, जब सब्जेक्ट खत्म होगा तब आपको पता चलेगा। आपके तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, समझ गए। लिखिए, इस आयोग की सिफारिश को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। इस आयोग की सिफारिश को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। अब यहीं पे जानते हैं, जितना देर में अभी बताए हैं, इतना देर में सब आयोग बता करके हम खत्म कर दिए रहते, लिखा उखा करके। सिर्फ एक आध गो पॉइंट लिखा देते हैं, फलना हुआ, बस काम खत्म। लेकिन आराम से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ गए। खारिज कर दिया। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न है। 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 एक नंबर में इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न है। एक नंबर में योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाए। योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाए। दो नंबर में अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 312 अनुच्छेद 249 312 अनुच्छेद 249 कोमा 312 कोमा 356 कोमा 357 357 और 365 को समाप्त कर दिया जाए। आगे वित्त आयोग को अस्थायी बना दिया जाए। आगे वित्त आयोग को अस्थायी बना दिया जाए। 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 आगे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए इत्यादि, ठीक है। इसके बाद आगे आइएगा, आगे हेडिंग मारिएगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग। चलिए आइए सुनिए समझिए। पहले देखिए सरकारिया आयोग, आपको केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1983 ईस्वी में आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। इस सरकारिया आयोग में टोटल 3 सदस्य था। एक आर.एस. सरकारिया, दूसरा वी.सी. ब्राह्मण और तीसरा एस.आर. सेन। तो सरकारिया आयोग में टोटल 3 सदस्य था, जिसमें एक आपको आर.एस. सरकारिया, दूसरा वी.सी. ब्राह्मण और तीसरा एस.आर. सेन। इस आयोग को 1 वर्ष के भीतर केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने हेतु सिफारिश या सुझाव देने का काम दिया गया, लेकिन यह आयोग 1 वर्ष में काम नहीं कर सकी। यह आयोग गठन के लगभग 4 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट दी और यह आयोग फाइनली अपना रिपोर्ट सबमिट 1987 ईस्वी में की। और 1987 ईस्वी में जो सरकारिया आयोग के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, उस रिपोर्ट में सैकड़ों प्रकार की सिफारिश की गई थी। पहला सिफारिश तो यह आयोग ने भी यही किया कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। दूसरा सिफारिश इस आयोग ने यह किया कि राज्यपाल को 5 वर्षों तक पद पर बने रहने दिया जाना चाहिए। देखिए राज्यपाल, धोबी का कुत्ता समझते हैं? कहा जाता है, एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। राज्यपाल का वही स्थिति है। अगर आप भारतीय संविधान के प्रावधानों पर जाएंगे तो अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा। लेकिन वास्तविकता यह है, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे फलनमा को हटाइए तो हटा देगा, 2 सेकंड में हटा देगा। समझ गए? राज्यपाल को कार्यकाल की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है, कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को कार्यकाल की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। राज्यपाल 2 दिन के लिए रह सकता है, 2 बरस के लिए रह सकता है, 10 बरस के लिए रह सकता है। राज्यपाल को कार्यकाल की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं। तो इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा, और केंद्र राज्य संबंध खराब होने, पति पत्नी के बीच जो रिलेशन खराब होता है, उसका सबसे बड़ा कारण संतान होता है। संतान, संतान होता है। वैसे ही केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध खराब होता है, उसका सबसे बड़ा कारण ही राज्यपाल का पद है। सबसे बड़ा कारण राज्यपाल का पद है। तो यह आयोग कहा कि राज्यपाल को 5 वर्षों तक पद पे बने रहने दिया जाना चाहिए। फिर इस आयोग ने यह सिफारिश किया कि जो अनुच्छेद 356 है, जिसमें राष्ट्रपति शासन है, जो अनुच्छेद 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन है, इसको सोच समझ करके लागू किया जाना चाहिए। और अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर होना चाहिए। अंतिम विकल्प के तौर पर, जब कोई रास्ता नहीं हो तभी लागू होना चाहिए, ऐसे लागू नहीं होना चाहिए।
ये तमाम प्रकार की सिफारिशें सरकारिया आयोग ने किया। और देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भी सिफारिश किया, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कीजिए। राजमन्नार आयोग भी सिफारिश किया, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कीजिए। लेकिन अंततः सरकारिया आयोग ने भी सिफारिश किया और अंततः सरकारिया आयोग के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 263 का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 263 का प्रयोग करते हुए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसकी बैठक सामान्य तौर पर कहा जाता है कि इसकी बैठक 1 वर्ष में 3 बार होनी चाहिए, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता है। 1 वर्ष में कभी 1 बार हुआ, कभी 2 बार हुआ, कभी 3 बार हुआ, और कभी नहीं हुआ। ये बात है। लेकिन होना चाहिए 1 वर्ष में 3 बार, लेकिन होता नहीं है। अब देखिएगा, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, तो बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा है, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है। बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, तो उसने यह पूछा है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आयोग के सिफारिश पर हुआ है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा और यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, तो उसने यह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सरकारिया आयोग का सदस्य है। एसएससी, सीएचएसएल और रेलवे का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, तो उसमें यह पूछा गया है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो आंसर केंद्र राज्य संबंध से है। तो ये जो सरकारिया आयोग है, उसकी सिफारिशें है, उसके प्रावधान है, उसका गठन है, उसका रिपोर्ट वर्ष है, उसके सदस्य है, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। अभी तक हम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में किए हैं, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, नहीं बोले हैं। राजमन्नार समिति में बोले हैं, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, नहीं बोले हैं। लेकिन सरकारिया आयोग में बोल रहे हैं, मतलब सरकारिया आयोग का हर चीज याद रखिएगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का आप नहीं हो याद रखिएगा, राजमन्नार आयोग का नहीं हो याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारिया आयोग का निश्चित तौर पे आपको याद रखना ही रखना है। पूछा है, आगे भी पूछेगा यही सब बात, ठीक है, लिखिए। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, लिखिएगा। केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्नीस 1983 ईस्वी में, केडी यादव जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में, आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में जो आयोग गठित हुआ, उसे सरकारिया आयोग कहा गया।
इस आयोग के दो अन्य सदस्य, इस आयोग के दो अन्य सदस्य वी.सी. ब्राह्मण, इस आयोग के दो अन्य सदस्य वी.सी. ब्राह्मण, इस आयोग के दो अन्य सदस्य वी.सी. ब्राह्मण और एस.आर. सेन थे। इस आयोग के दो अन्य सदस्य वी.सी. ब्राह्मण और एस.आर. सेन थे, एस.आर. सेन थे। एस.आर. सेन थे। यह आयोग अपनी सिफारिशें, यह आयोग अपनी सिफारिशें 1987 ईस्वी में, यह आयोग अपनी सिफारिशें 1987 ईस्वी में प्रस्तुत की, 1987 ईस्वी में प्रस्तुत की। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न है। 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 एक नंबर में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। एक नंबर में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। एक नंबर में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। हाँ ऋचा आर्या, उसको पहिया पर न्यायालय भी कहा जाता है और चलित न्यायालय भी कहा जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। आगे, राज्यपाल को 5 वर्षों तक, राज्यपाल को 5 वर्षों तक पद पर राज्यपाल को 5 वर्षों तक पद पर बने रहने दिया जाना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्षों तक पद पर, राज्यपाल को 5 वर्षों तक पद पर बने रहने दिया जाना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्षों तक पद पर बने रहने दिया जाना चाहिए। बने रहने दिया जाना चाहिए। आगे, अनुच्छेद 356 का प्रयोग, अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर सोच समझकर किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर, अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर, अंतिम विकल्प के तौर पर, अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर सोच समझकर किया जाना चाहिए। अंतिम विकल्प के तौर पर सोच समझकर किया जाना चाहिए।
किया जाना चाहिए। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद लिखिएगा। सरकारिया आयोग के सिफारिश पर सरकारिया आयोग के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत सरकारिया आयोग के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में किए। सरकारिया आयोग के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में किए। 1990 ईस्वी में किए। सामान्यतः एक वर्ष में इस आयोग की 3 बैठक होनी चाहिए। इस आयोग के बैठक की अध्यक्षता 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 भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे। पुंछी आयोग। पुंछी आयोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ही 2007 ईस्वी में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसे पुंछी आयोग कहा गया। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसे पुंछी आयोग कहा गया और यह आयोग गठित 2007 में हुआ। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत की। इस आयोग ने अपने रिपोर्ट में कई प्रकार की सिफारिशें की। इस आयोग ने भी अपने रिपोर्ट में यह सिफारिश किया कि राज्यपाल को एक निश्चित कार्यकाल तक पद पर बने रहने दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर होना चाहिए।
योजना आयोग और वित्त आयोग में बेहतर तालमेल होनी चाहिए। योजना आयोग और वित्त आयोग में बेहतर तालमेल होनी चाहिए। ये तमाम प्रकार की सिफारिश पुंछी आयोग के द्वारा किया गया। यह आयोग भी केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने को लेकर ही ये तमाम प्रकार की सिफारिशें किया है। तो नीचे से लिखिएगा, केंद्र राज्य संबंध को केंद्र राज्य संबंध को केंद्र राज्य संबंध को केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2007 ईस्वी में 2007 ईस्वी में मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में पुंछी आयोग का गठन किया गया। 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 यह आयोग अपनी सिफारिशें 2010 में यह आयोग अपनी सिफारिशें 2010 में प्रस्तुत की। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न है। 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 एक नंबर में योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच बेहतर तालमेल होनी चाहिए। योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच बेहतर तालमेल होनी चाहिए। योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच बेहतर तालमेल होनी चाहिए। आगे 2 नंबर में अनुच्छेद 352 और 356 का प्रयोग। अनुच्छेद 352 और 356 का प्रयोग। अनुच्छेद 352 और 356 का प्रयोग। अनुच्छेद 352 और 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर की जानी चाहिए। अनुच्छेद 352 और 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर की जानी चाहिए। अनुच्छेद 352 और 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर की जानी चाहिए। आगे राज्यपाल को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। राज्यपाल को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। राज्यपाल को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए इत्यादि।
राज्यपाल को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए इत्यादि। चलिए, तो एक तो पहला बात क्या याद रखिएगा जानते हैं? पहला बात आप यही याद रखिएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, वीपी राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, ये तमाम आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बना। तो पहला बात क्या दिमाग में याद रखिएगा? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, इन तमाम आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने से है। चलिए आइए तो याद करते हैं बोर्ड पे। चलिए बताइए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ है? 1966 में हुआ है। ठीक है, 1966 में हुआ है। और शुरुआती दौर में इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। लेकिन जब ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री बने तो फिर जो है आपको प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? केहोनमन थैया। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत की? लोकपाल का गठन होना चाहिए, लोकायुक्त का गठन होना चाहिए, इसकी सिफारिश किसने किया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, सिफारिश किया था? तो ये सब सिफारिश किया था। आगे, राजमन्नार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजमन्नार आयोग का गठन कब किया गया? इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? राजमन्नार आयोग का गठन किस राज्य सरकार के द्वारा? राजमन्नार आयोग के सिफारिश को केंद्र सरकार माना था? नहीं ना माना था। क्या क्या सिफारिश किया? पहला सिफारिश, दूसरा सिफारिश, तीसरा सिफारिश। बात क्लियर है? चलिए आगे, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? सरकारिया आयोग में कितने सदस्य? कौन कौन? 3 सदस्य। सरकारिया आयोग के 3 सदस्य कौन कौन? सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी है? पहला सिफारिश क्या किया? दूसरा सिफारिश, तीसरा सिफारिश। सरकारिया आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन अनुच्छेद के तहत हुआ? किसने किया? कब हुआ? अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। कौन करते? भारत के प्रधानमंत्री। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ? अपनी रिपोर्ट कब दी है? इस आयोग के अध्यक्ष मदन मोहन। बात क्लियर है? चलिए, होमवर्क है बेटे, है देखिए होमवर्क क्या था, दीजिए। भारतीय संविधान के स्रोत और संविधान का स्रोत और विशेषता, ये हिंदू को था। चलिए है, उठिए, उधर। अरे आपको बोल रहे हैं, मास्क बोलिए। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन देश का संविधान है? भारत। और सबसे छोटा मोनाको का है। विश्व का एकमात्र देश जहां त्रिस्तरीय शासन प्रणाली देखने को मिलता है, कौन है? भारत। फटा कहाँ है जी? दीजिए तो। जो बोलिएगा, जिसका मुंह चलते हुए देख लिए, फटिया देंगे हम। तब 1 बाय 1 पूछने का महत्व क्या रहा है? बैठ जाइए, खड़ा होइए।
संघात्मक शासन प्रणाली किस देश में है? अमेरिका में। किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहते हैं? अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहते हैं? अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहते हैं। एकात्मक, मार फट्टा से ठीक कर देंगे। परिसंघात्मक, बैठ जाइए। कितना बढ़िया से समझाए थे, बताइए। ठीक है। भारत को किस प्रकार का शासन प्रणाली वाला देश कहा जाता है? विनाशी और अविनाशी के संदर्भ में समझाइए। अच्छा, विनाशी और अविनाशी के संदर्भ में पूछ रहे हैं। क्या होगा जी? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, समझ गए? पढ़ते उड़ते ना है जी? याद है तो जवाब कहाँ दिए? याद है, याद। बैठ जाइए। भारत के संविधान को किस अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है? बैठ जाइए। है उधर पिलर के पास खड़ा होइए, उधर। हाँ, कहाँ घर है जी? बांका। सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर विजेता घोषित कर दिया जाना। बैठ जाइए। है उधर खड़ा होइए। चेक शर्ट, चेक शर्ट, पीला शर्ट के बगल में चेक शर्ट। हाँ, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान कौन देश से लिया गया? कनाडा। 100 लाठी मारेंगे, गिनेंगे 1, समझे? है क्या? दक्षिण अफ्रीका। के पढ़ेगा? अच्छा, उठ जाइए, उठ। दांत निकालती है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कौन देश से लिया गया? फ्रांस से। बैठ जाइए। आपसे बढ़िया तो ये लड़की है ना जी, 4 चप्पल मरवाएंगे इसी से, समझे? लड़का लोग ऐसे नहीं सुधरेगा, लड़किए से चप्पल से मरवाएंगे, चप्पल से, गाल पे, होश ठिकाने आ जाएगा। बेशर्महा सब है आप लोग। बताइए, लड़की फटाफट जवाब दे रही है। लड़का सबको क्या हो गया है? एकदम सब मोबाइल के चक्कर में, भर दिन मोबाइल के चक्कर में रील देखेगा, यूट्यूब देखिएगा, फलना देखेगा, चिलना देखेगा। ठीक है, मेरा बस चलता ना, सबको एक तरफ से मार देते हम, समझे? जिसको मोबाइल चलाते हुए देखते सबको मारते हुए निकल जाते, समझे? बैठिए। अरे चश्मा, खड़ा होइए उधर। टोपी, लाल टोपी। संविधान की सर्वोच्चता संबंधी प्रावधान कौन देश से लिया गया? बैठ जाइए। खड़ा होइए। आपात के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रभाव संबंधी प्रावधान कौन देश से लिया गया? बैठ जाइए। अरे खड़ा होइए। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। बैठ जाइए। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया।
और कुछ कुछ हाथ में लगा लीजिए, काला पियर हाथ में समझे, और धागा उगा लगा लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने का तो फुर्सत मिलता न है, मुंह तोड़ देंगे हम। अब दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बैठिए। एक बार में क्वेश्चन समझे में नहीं आया। है इधर से टोपी खड़ा हो जाए, टोपी खड़ा हो जाए। हाँ, संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान कौन देश? हाँ, बैठ जाइए। है उधर टोपी चश्मा वाला के बगल में खड़ा होइए। हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान, कनाडा, बैठ जाइए। चलिए अगला होमवर्क है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। हाँ, धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।